नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा दोस्तों यूडीसी। जी दोस्तों, यानी आपको यूडीसी नाम आते ही ये तो पता चल ही गया होगा, ये एक वर्गीकरण से रिलेटेड एक पद्धति है। ठीक है, उसी के बारे में आज दोस्तों हमारा डिस्कस पूरा इसी के ऊपर रहेगा। और हम इसमें दोस्तों पहले बेसिक बातें लेंगे। बेसिक बातें के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना स्थापना करने वाले कौन थे और क्यों की गई थी, और वर्तमान में इसका दोस्तों जो अपडेट करने कार्य है वो कौन करता है, और इसके जो संस्करण है 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त संस्करण, उनका प्रकाशन कब हुआ था, कौन सी भाषा के अंदर हुआ था, और उन संस्करणों को दोस्तों किस टाइटल के नाम से प्रकाशित किया गया था, ये भी देखेंगे। साथ में दोस्तों ये देखेंगे कि यूडीसी के अंदर कुछ जो एग्ज़ाम नेट के अंदर क्वेश्चन आ रखे थे उनको वापस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जब कुछ नए सिलेबस के अंदर ऐड होता है तो दोस्तों वो हमेशा क्या करता है कि बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा उनकी तरफ पोलाइटली लेके वो अदर एग्ज़ामों के अंदर कुछ क्वेश्चन आ रखे होते हैं वहीं से वो पुटअप करता है दोस्तों। क्योंकि नए क्वेश्चन के अंदर उनको भी थोड़ी एक वो रहती है कि भाई कोई गलत ना हो जाए इस प्रकार के क्वेश्चन। और दूसरा वो भी होता है कि भाई बच्चों के साथ में एक यानी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कुछ एग्ज़ाम के अंदर पहले क्वेश्चन देख रखे हो, तो उसी यानी एक मिला जुला होगा कि कुछ नए क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नए आएंगे और कुछ दोस्तों जो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वापस वही रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यूँ आपको एक बात जो ज़रूरी थी कि आपने अभी तक जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड और ग्रुपों के अंदर शेयर करें ताकि पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो आपकी ये इम्पोर्टेंट क्लासें हैं वो दोस्तों सब जगह पहुंच सके। ये दोस्तों एक निःशुल्क कक्षा है जिसमें आपको एग्ज़ाम की प्रिपेयर के अकॉर्डिंग के बच्चे नए सिलेबस है और नए सिलेबस को जल्दी से कवर कर सके उसी के अनुरूप ये क्लास स्टार्ट की गई है। ठीक है दोस्तों, आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं यूडीसी। अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों जिसका नाम है यूडीसी। जी दोस्तों, फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। और बात करते हैं दोस्तों तो यूडीसी के बारे में कि यूडीसी की पहले स्थापना क्यों की गई थी और कब की गई थी और इन स्थापना करने वाले में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो दोस्तों यूडीसी की स्थापना अपने फिड नाम का एक जो संगठन था, ठीक है, उस संगठन की दोस्तों जब फिड आपको पता हो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक संगठन है और उसके अंदर जो दोस्तों अपने प्रलेख थे, पाठ्य पुस्तकें थी या उससे रिलेटेड और अन्य जो मटेरियल था उनके लिए दोस्तों वर्गीकरण की पद्धति आवश्यक थी जिसमें क्या सूक्ष्म वर्गीकरण हो सके। ठीक है, सूक्ष्म वर्गीकरण हेतु दोस्तों अपने एक नई वर्गीकरण की पद्धति, यानी उन्होंने पहले तो ये नई वर्गीकरण की ऐसी पद्धति करने का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना कि फीड के लिए एक ऐसी पद्धति जो क्या है अपनी कोई दूसरी पद्धति के अंदर संशोधन करके उसको और ज़्यादा कुछ स्पेशल बना के फीड के अंदर काम में ले जाए। तो उन्होंने दोस्तों मेलविन डेवी से परमिशन लेके जो डीडीसी थी उसके अंदर दोस्तों कुछ संशोधन करके उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको काम में ले लेंगे। लेकिन जब संशोधन किया तो एक दोस्तों नई वर्गीकरण पद्धति का उत्पन्न हुआ और उसको हम आज यूडीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी वो दोस्तों पॉल आउटलेट और हेनरी फाउंटेन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने यूडीसी का निर्माण किया, वो भी कब 1905 के अंदर। ठीक है, ये दोनों बेल्जियम के निवासी थे। उन्होंने इस फिड अपने यूडीसी को ब्रुसेल्स के अंदर सबसे पहले वहाँ बनाया था। और बात की जाए तो इनकी जो संस्करण है वो 7 आ चुके हैं आज तक, 3 दोस्तों संक्षिप्त है और 4 पूर्ण संस्करण है। ठीक है, अब उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं कि इसकी स्थापना
स्थापना स्थापना की बात आती तब दोस्तों 1905, ठीक है। 1905 के अंदर स्थापना हुई दोस्तों। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो दोस्तों हेनरी ला फाउंटेन, हेनरी ला फाउंटेन एंड पॉल आउटलेट, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की, ठीक है। और बात की जाए तो किसके लिए की थी दोस्तों? फीड के लिए की थी। किसके लिए की थी? फीड के लिए, फीड के लिए, फीड के लिए की थी दोस्तों। जब फीड के लिए स्थापना की थी तब उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल फीड का दोस्तों तीन चार बार नाम परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जिस टाइम इसकी स्थापना की थी फीड के लिए तो उसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। ये उस टाइम उसका नाम था। और फीड की दोस्तों जो डीडीसी डीडीसी को संशोधित कर यूडीसी का निर्माण किया, यूडीसी का निर्माण किया, ठीक है दोस्तों। वापस थोड़ा इसको देखते हैं, रिवीजन करते हैं एक बार ताकि आपकी अच्छे से बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो दोस्तों यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और उद्देश्य दोस्तों एक ही था कि फीड के अंदर एक सूक्ष्म वर्गीकरण है तो एक पद्धति जो काम में ली जाए। तो डीडीसी को दोस्तों उन्होंने लिया था मेलविन डेविस से पूछ के कि हम थोड़ा इसके अंदर कुछ अपडेट करके इसको काम में लेंगे डीडीसी को। तो मेलविन डेविस साहब ने इसकी परमिशन दी थी, और पॉल आउटले साहब और एनिला फाउंटेन साहब ने दोनों ने मिलकर क्या किया? उसको संशोधन किया। लेकिन संशोधन करने पर क्या हुआ दोस्तों? एक नई वर्गीकरण पद्धति का जन्म हुआ जिसको कहते हैं यूडीसी, ठीक है। तो यूडीसी दोस्तों कब स्थापित हुई? 1905 के अंदर हुई, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार नया टॉपिक के अंदर ऐड हुआ है यूडीसी। और यूडीसी दोस्तों अपने वीएमयू और इग्न्यू के सिलेबस के अंदर नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं मानता हूँ जब तक मेरी एक सोच है, एक अप्रोच है जहाँ से मेरा एक दिमाग जाता है, तो मैं आपसे बात यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो आपको एक सरल लैंग्वेज के अंदर लिखाऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने की? हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट ने की। किसके लिए की दोस्तों? फीड के लिए थी, ठीक है। और फीड का उस टाइम जब स्थापना के लिए की थी उस टाइम उसका नाम था दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है। आगे आज बात करते हैं और है कि और इसके बारे में हमें बात की जाए तो दोस्तों अपने यूडीसी यूडीसी का प्रथम संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण डीडीसी के दोस्तों पांचवें संस्करण पर आए। यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के पांचवें संस्करण पर आधारित था, ठीक है दोस्तों। यानी कि डीडीसी का जो प्रथम संस्करण था दोस्तों उस टाइम डीडीसी का जो पांचवा संस्करण आ रखा था उसी का संशोधन किया था दोस्तों। किसका क्या था? कि डीडीसी का उस टाइम पांचवा संस्करण आ रखा था उसी को दोस्तों संशोधन किया। इसलिए दोस्तों जो यूडीसी का प्रथम संस्करण है वो डीडीसी के पांचवें संस्करण के संशोधित रूप है, ठीक है। और बात की जाए तो दोस्तों कि वर्तमान समय तक यूडीसी के चार पूर्ण संस्करण एवं
3 संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यूडीसी के क्या है, टोटल 7 संस्करण आए थे अभी तक आज तक, जिसमें 4 तो पूर्ण और 3 संक्षिप्त। संक्षिप्त दोस्तों इसलिए करते हैं कि जो पहले आ रखे होते हैं उनमें या तो कुछ अपडेट करने के लिए दोस्तों एक छोटा वर्जन निकालते हैं, कुछ नई टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कुछ अपने विषय के रिलेटेड, या फिर कुछ और ज़्यादा सुधार करते हैं, और ज़्यादा वही वर्गीकरण को सुविधा देने के लिए और कुछ सुधार होते हैं। तो उनको क्या है कि मेन जो यूडीसी होती है उसमें क्या है, अपने संशोधन ना करके उसके लिए छोटा सा संस्करण और निकाल में उसमें बातें मेंशन की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या संक्षिप्त समीकरण निकालते हैं। और इसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि संक्षिप्त जो संस्करण होते हैं वो छोटे पुस्तकालयों के लिए भी उपयोगी होते हैं। छोटे पुस्तकालय होते हैं उनमें क्या दोस्तों, पुस्तकें कम होती है, तो क्या बड़ी वर्गीकरण पद्धति के अलावा वो छोटी वर्गीकरण पद्धति से भी काम में चला सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो अपने बात करते हैं दोस्तों यूडीसी को अपडेट करने का वर्तमान कौन कार्य करता है। यूडीसी को वर्तमान अपडेट यानी दोस्तों अपडेट यानी जो संशोधन है दोस्तों, यानी अपडेट यानी संशोधन समय समय पर, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग संशोधन करने का कार्य यूडीसी कंसोर्टिया करता है। कौन करता है करने का कार्य? यूडीसी कंसोर्टिया। कौन करता है दोस्तों? यूडीसी कंसोर्टिया यूडीसी कंसोर्टिया करता है। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात की जाए तो इसके प्रथम संस्करण की बात करते हैं दोस्तों कि इसके प्रथम संस्करण कब आया था और किस भाषा में आया था और किस टाइटल से आया था। प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन आया था दोस्तों 1905 में। ठीक है, डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था दोस्तों? पांचवें संस्करण पर आधारित। ठीक है दोस्तों, 5वें संस्करण पर आधारित था। ठीक है, और बात की जाए तो दोस्तों इसमें विशेष बात है, ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था? कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट संस्करण फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रकाशित हुआ किस टाइटल से हुआ दोस्तों? तो टाइटल था उस टाइम में, जो टाइटल था दोस्तों उस टाइम में इसका 1905 के अंदर, वो था मैनुअल द रेपोजिटरी बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट संस्करण से रिलेटेड कुछ बातें थी कि जो प्रथम संस्करण हुआ था उसके अंदर क्या विशेषताएं थी। तो विशेषता की बात करते हैं दोस्तों कि उसके अंदर बात ये थी कि एक तो दोस्तों कि पहले ये देखते हैं कि यूडीसी को वर्तमान अपडेट करने का कार्य यानी संशोधन कार्य किसका है दोस्तों? यूडीसी कंसोर्टियम का है। ठीक है, और बात करते हैं प्रथम संस्करण कब आया था दोस्तों? 1905 में आया था। और प्रथम संस्करण डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित था। ठीक है, और ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ दोस्तों? फ्रेंच भाषा में।
ठीक है। साथ ही किस टाइटल से हुआ था, तो मैनुअल द रिपोजिटरी बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इसकी बेसिक बातें आपकी एक ही गलत नहीं होनी चाहिए, आपको ए टू जेड याद होनी चाहिए, आपको कम से कम 10 नंबर का फ़ायदा करवा सकती है। बेसिक बातें पूछेगा दोस्तों यूडीसी से, इसलिए आप यूडीसी को अच्छे से करना, ठीक है। उसकी कौन सा टाइटल कब प्रकाशित हुआ, कौन सी भाषा में हुआ। अब बात करते दोस्तों सेकंड अपने एडिशन की या सेकंड संस्करण की। तो दोस्तों अपने आता है द्वितीय संस्करण। सेकंड संस्करण कि भाई सेकंड संस्करण प्रकाशित कब हुआ। पहला 1905 में हो गया, दूसरा दोस्त आया था 1927 में। कब आया था, 1927 में। किस भाषा में था, भाषा थी दोस्तों फ्रेंच इसकी भी, ठीक है। क्या भाषा थी दोस्तों, फ्रेंच भाषा थी। और बात की जाए तो टाइटल क्या था दोस्तों, किस टाइटल से प्रकाशित हुआ था, तो टाइटल था दोस्तों क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। क्लासिफिकेशन डेसिमल, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इस नाम से दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में हुआ, फ्रेंच भाषा में हुआ। कब हुआ, 1927 में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड संस्करण की। तो दोस्तों ये हुआ था अपने 1934। भाषा की बात की जाए दोस्तों ये भी फ्रेंच भाषा में। और टाइटल किस टाइटल से हुआ था दोस्तों, ये टाइटल वाइटल सब याद रखना दोस्तों, कॉमन बातें हैं और अपने एग्ज़ाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो अपने तीसरा तो जर्मन भाषा के अकॉर्डिंग प्रकाशित हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों, जर्मन भाषा में। पहला और दूसरा ही ओनली फॉर फ्रेंच भाषा में, तीसरा जर्मन भाषा में हुआ था। किस में हुआ था, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। और उसका टाइटल क्या था दोस्तों, डेजिमल डेजिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार ये दूसरे और तीसरे संस्करण के अंदर इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। पहला और दूसरा दोस्तों अपने फ्रेंच भाषा में हुआ था, और तीसरा दोस्तों किस कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, जर्मन भाषा के अंदर, ठीक है। और जर्मन भाषा में हुआ था। और तीसरे का दोस्तों क्या टाइटल था, डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा था जो 1927 में हुआ, और फ्रेंच भाषा थी जिसका टाइटल था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें हैं। और आगे बात करें तो और अपने आगे आएगा चौथा संस्करण, चतुर्थ संस्करण या फोर्थ संस्करण, फोर्थ एडिशन यार, ठीक है दोस्तों। कब प्रकाशित हुआ, तो 1943 में। कब हुआ, 1943 में। और लैंग्वेज क्या थी दोस्तों, तो भाषा थी इंग्लिश। क्या थी, इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, इंग्लिश, ठीक है। आपको पूछे कि कौन सा संस्करण यूडीसी का प्रथम कौन सा संस्करण इंग्लिश में हुआ था, तो दोस्तों चौथा संस्करण था जो कि इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। और टाइटल क्या था दोस्तों, टाइटल था दोस्तों यूनिवर्सल यूनिवर्सल डेसिमल यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इस टाइटल से हुआ था। अब दो दोस्तों ये चार तो पूर्ण संस्करण हो गए, ठीक है। अब चार पूर्ण हो गए तो दोस्तों इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो वो पूछ सकता है कि जो फर्स्ट संस्करण है उसका टाइटल है वो पूछ सकता है दोस्तों, उसका ईयर पूछ सकता है। साथ ही सेकंड टाइटल है या फिर थर्ड टाइटल है जर्मन भाषा के अंदर किस, ऐसा पूछ सकता है यूडीसी का जर्मन भाषा में जो प्रकाशित संस्करण है उसका किस टाइटल से प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों वो भी आपको याद रखना है। यदि इंग्लिश से पूछ ले कि यूडीसी में इंग्लिश में प्रकाशित संस्करण का टाइटल बताओ, तो वो भी आपको याद रखना है। ये नहीं दोस्तों सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, पर हो सकता है वो लैंग्वेज इधर उधर कर दे, आपको
थोड़ा घुमाने के लिए। बस ये है कि क्वेश्चन आपको, आंसर आपके पास ही रहेगा, क्वेश्चन को आपको सही पढ़ना है और उत्तर आपको दोस्तों पहले ही ऑलरेडी आता ही होगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दोस्तों जो 3 संस्करण थे संक्षिप्त, उसकी बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संक्षिप्त संस्करण, संक्षिप्त संस्करण। संक्षिप्त संस्करण की बात करें तो दोस्तों, ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट जो संस्करण था, एडिशन था, वो दोस्तों कब आया? 1948 में। कब आया? 1948 में। सेकंड था दोस्तों वो कब आया? 1957 में, 9 साल बाद। और थर्ड है दोस्तों वो कब आया? 1961 में। ठीक है, और तीनों ही दोस्तों इंग्लिश भाषा में प्रकाशित थे। इनकी लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि संक्षिप्त संस्करण कितने अपने संस्करण आ चुके संक्षिप्त में, तो आपको बताना है 3 आ चुके हैं। और तीनों की यदि पूछे प्रथम संक्षिप्त संस्करण कब आया था, तो दोस्तों वो कब आया था? 1948 में आया था। यदि दूसरा 1957, तीसरा 1968, अरे 61, 1961। वो आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि यूडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कौन सा है, तो दोस्तों 1961, यानी वो तीसरा ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और लैंग्वेज पूछे तो दोस्तों तीनों की क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश है। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों अपने एक तरह से क्या, सामान्य जो इसके बारे में थी। अब दोस्तों इसकी जो एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, उस प्रैक्टिकल पार्ट में से कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई चिन्हों के बारे में पूछ लेता है कि जो स्टार चिन्ह है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, -5 किसके लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के जो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं होते हैं वो प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको क्या वो थोड़ा थ्योरी टाइप में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है, यूडीसी अपने सिलेबस में पहले था नहीं, और इसी बार आया, तो दोस्तों वो हमेशा सिंपल क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी थोड़े एक अपने उस लेवल के होंगे, अकॉर्डिंग के होंगे, कई इजी होंगे कई हार्ड भी होंगे। तो दोस्तों मैं आपको दोनों तरह के करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अभी और करते हैं, यूडीसी के बारे में जानकारी लेते हैं। और तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि यूडीसी में मुख्य वर्गांक दोस्तों 1 अंक से प्रारंभ होता है। कब से होता है? यूडीसी यूडीसी में मुख्य वर्गांक है ना दोस्तों, मुख्य वर्गांक 1 अंक से प्रारंभ होता है। किससे होता है दोस्तों? 1 अंक से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार डीडीसी के अंदर दोस्तों 3 अंक से प्रारंभ हो रहा था, उसी प्रकार यूडीसी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुख्य वर्गांक कितने अंक से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों 1 अंक से प्रारंभ होता है। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों इसके बारे में, तो दोस्तों यूडीसी में 3 अंकों के बाद क्या लगता है? डॉट लगता है। क्या लगता है? यूडीसी में 3 यूडीसी में 3 अंकों के बाद, यूडीसी में 3 अंकों के बाद क्या लगता है दोस्तों? डॉट लगता है। क्या लगता है? डॉट लगता है। डॉट लगता है, यानी डीडीसी की तरह, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि डीडीसी के अंदर मुख्य वर्गांक कितने नंबर से प्रारंभ हो रहे थे? 3 अंक से प्रारंभ हो रहे थे, यानी कि जैसे 1 1 1, यानी ये डीडीसी के अनुसार एक मुख्य वर्गांक था। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट लगता था, यानी डॉट लगता था। लेकिन अपने क्या है यूडीसी के अंदर दोस्तों, मुख्य वर्गांक है वो 1 से स्टार्ट हो, यानी एक ऐसा नहीं है कि ये 1 1 है। इसकी जगह दोस्तों 0 4 2 भी हो सकता है, यानी तीन तीन वर्गांक हो गए, 3 अंक हो गए ना, एक वर्गांक हो गया 3 अंकों का। ठीक है, इसकी जगह जैसे अपने ये 1 है तो वर्गांक 2 भी हो सकता है, इस प्रकार कोई भी वर्गांक हो सकता है। मैं तो आपको एग्जाम्पल थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, और बात की जाए तो यूडीसी के अंदर और विशेषताओं शामिल दोस्तों किस में कर सकते हैं कि यूडीसी में कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? रिलेशन दर्शाने के लिए। किस लिए किया जाता है? यूडीसी में कोलन कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? रिलेशन
दर्शाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों? रिलेशन दर्शाने के लिए। रिलेशन कैसे कि दो संख्या है और दो संख्या के मध्य जो दोस्तों एक संबंध बनता है उसको दर्शाने के लिए अपने कोलन किया जाता है। रिलेशन दर्शाने हेतु किया जाता है। अब रिलेशन कैसे, जिस प्रकार से दोस्तों अपने बात करते हैं कि सीसी के अंदर कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर दोस्तों रिलेशन यानी जो दशा संबंध थे, जो दशा थी यानी कि संबंध दर्शाने के लिए जीरो का प्रयोग, शून्य का प्रयोग हो रहा था। किसका? शून्य का प्रयोग हो रहा था फेज रिलेशन में। उसी तरह दोस्तों अपने यूडीसी के अंदर जो दशा होती है या फिर रिलेशन होता है उसको दोस्तों दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोलन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है। दो सब्जेक्टों का मध्य हो सकता है, किसी के मध्य भी हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो संबंध दर्शाने के लिए जो काम लेते हैं, ये देखो दोस्तों, जैसे अपने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों या तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, यानी दो सब्जेक्ट को मध्य रिलेशन दर्शाने के लिए, या फिर दोस्तों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों क्या हो गया? आइसोलेट यानी सॉरी फेसेट, जो फेसेट्स है उनका दर्शाने के लिए, या फिर सब्जेक्ट के साथ एरो का जो रिलेशन होता है उनको दर्शाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग लेते हैं? कोलन का प्रयोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे और। तो आगे यूडीसी में दोस्तों क्या होता है? यूडीसी में मुख्य वर्गांक 0 से 9 तक होते हैं। यानी डीडीसी की तरह इसमें वर्गांक कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 9। यानी ये किस पे आधारित होगी? 0 से 9 आते 0 से 9 आते ही दोस्तों सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, ये 10 विभाजन पर आधारित है। किस में? 10। यूडीसी किस पे आधारित है? यूडीसी 10 विभाजन पे आधारित है। 10 विभाजन की तरह डीडीसी की तरह इसके अंदर भी दोस्तों प्रत्येक क्लास कितने भागों में बांट रही है? 10 भागों में। यूडीसी 10 विभाजन पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। बात की जाए दोस्तों और इसकी कि इसके अंदर और ये है कि यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण है। क्या दोस्तों? यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। क्या है? पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। पक्षात्मक वर्गीकरण कैसे? वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर दोस्तों पक्षात्मक वर्गीकरण वो पद्धति होती है जिसमें कुछ हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। इसका मतलब है दोस्तों हम कुछ अपने मन के अनुसार और वर्गीकरण की जो नेचर है उसको देखते हुए दोस्तों को उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने की जहाँ दोस्तों छूट होती है ऊपर नीचे करने की, वहाँ दोस्तों किस नाम से जानते हैं? लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। 10 विभाजन यानी कि दोस्तों प्रत्येक क्लास किस भाग में बढ़ती है? 10 भागों में बढ़ती है। ठीक है, यूडीसी का दोस्तों मुख्य वर्गांक क्या है? 0 से 9 तक है। ठीक है, 0 से 9 वर्गांक है तो दोस्तों ये किस पे आधारित होगी? 10 संख्या तो दोस्तों 10 विभाजन पे आधारित होगी। यूडीसी में दोस्तों कॉलन का किसका प्रयोग करते हैं? रिलेशन दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, और डीडीसी की यूडीसी में 3 अंकों के बाद क्या लगता है दोस्तों? डॉट लगता है डीडीसी की तरह। और यूडीसी का मुख्य वर्गांक 1 अंक के बाद 1 अंक से प्रारंभ होता है। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों इसके बारे में तो और बात यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। मिश्रित अंकन से मतलब दोस्तों ये है कि अपने 0 से 9 7 8 से लेकर जेड तक कैपिटल और ए से लेकर जेड तक स्मॉल, और साथ में जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं जो इक्वल है जैसे अपने 0 से 9 हो गए एक तो। ठीक है, एक ए टू जेड हो गया, एक ए टू जेड ये हो गया स्मॉल। और बात की जाए तो दोस्तों इसमें स्टार है, हाइपन है, इक्वल है।
ठीक है, माइनस का है ये, इस प्रकार की। तो इस प्रकार के जो दोस्तों चिन्ह होते हैं वो किस में आते हैं, मिश्रित होते हैं। ये मिश्रित है नहीं, एक जैसे थोड़ी एक जैसी इसकी प्रकृति, थोड़ी प्रकृति सबकी अलग है। तो इस प्रकृति मिश्रित प्रकृति को होते हैं तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं, मिश्रित अंकन कहते हैं। और मिश्रित अंकन का प्रयोग किस में दोस्तों होता है, अपने यूडीसी में होता है। ठीक है, और बात की जाए, लेकिन दोस्तों डीडीसी के अंदर शुद्ध अंकन का प्रयोग होता था और यूडीसी में दोस्तों मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। ठीक है, और बात की जाए कि यूडीसी में स्टार का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, यूडीसी में स्टार, यूडीसी में स्टार का प्रयोग यूडीसी के यूडीसी से बाहर के अंकन को यूडीसी में यूज करने के लिए, यूडीसी में यूज करने के लिए। देखो दोस्तों, यानी जहाँ स्टार आएगा दोस्तों, यदि आपको एग्जाम पूछे कि अपने यूडीसी के अंदर स्टार किस लिए प्रयोग होता है, तो दोस्तों आपको लिखना है कि जो यूडीसी के अंदर अपने अंकन प्रयोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा वर्गीकरण करते हैं तो जो अंकन प्रयोग में लेते हैं उससे ज़्यादा और आवश्यकता होती है। तो ऐसे अंकन में दोस्तों क्या होता है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ और नए चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे क्या विशिष्टता प्रदान कर सके। तो क्या है, यूडीसी के अंदर हमें छूट दे रखी होती है कि आप यूडीसी के अंदर जो चिन्ह प्रयोग कर रखे हैं उनसे बाहर भी आप चिन्हों का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ दोस्तों किस प्रकार का चिन्ह लगाना पड़ेगा, आपको स्टार लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं कि यूडीसी में -05 का प्रयोग क्यों होता है दोस्तों, का प्रयोग व्यक्ति एवं व्यक्तिगत विशेषताओं तो व्यक्ति एवं व्यक्तिगत विशेषताओं हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यूडीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूडीसी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एक बात करते हैं कि यूडीसी में -0 का प्रयोग, यूडीसी में -0 का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, जोन के लिए करते हैं, जोन के लिए। और एरिया के लिए किसके लिए करते हैं दोस्तों, जोन, एरिया। ठीक है, दोनों को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डिफाइन करने के लिए यानी क्या बताने के लिए किसका दोस्तों करते हैं प्रयोग, अपने -0 का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ इस प्रकार एक डीडीसी की सामान्य जानकारी थी कि डीडीसी के जो संस्करण थे वो कब आए, किस पे आधारित थे, कौन सी वर्गीकरण को संशोधित किया गया और किसने किया, कौन सा संस्करण किस टाइटल के नाम से प्रकाशित हुआ, संक्षिप्त संस्करण कब आए, कौन सी भाषा में आए, ये सब हमने देखा। साथ ही दोस्तों ये जो लास्ट के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी, ये दोस्तों प्रैक्टिकल चीज़ें थी। क्या चीज़ थी, प्रैक्टिकल चीज़ें थी। लेकिन उन प्रैक्टिकलों को मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर तोड़ा, इनको लैंग्वेज के अंदर तोड़ा है और आपको एक सिंपल भाषा के अंदर आपके सामने रखी बातें, ताकि क्या है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपकी सिंपल भाषा के अंदर पढ़ा हुआ सीधा आप आंसर दे सको। दोस्तों ये तो एक फर्स्ट पार्ट था यूडीसी का। एक नया और पार्ट वीडियो निकालेंगे जिसमें दोस्तों थोड़े उसकी और बातें करेंगे यूडीसी रिलेटेड, कि यूडीसी के अंदर और क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी तैयारी के अंदर भी और ज़्यादा निखार आ सके। धन्यवाद दोस्तों।